सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आपको मालूम है गणतंत्र दिवस पर किसे पुरस्कृत किया जाता है? हाँ, जिन्होंने कोई साहसी कार्य किया हो। आज हम ऐसी ही एक साहसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसने कि अपने विश्वास के बल पर लोगों को के मन से भूत का डर निकाल दिया। हमें किसी की बात पर विश्वास करने से पहले जांच परख कर लेनी चाहिए। आओ ऐसी ही एक कहानी पढ़ें जिसमें सलोनी ने अपनी हिम्मत दिखाकर गांव वालों के मन से भूत का डर निकाल दिया। बच्चों, पाठ 7 साहसी सलोनी। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। दस्तकार मतलब हाथ से काम करने वाले। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ ना आया। अगले दिन दोपहर में भी कुछ घंटे की आवाज़ें सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की पर सलोनी ना मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खों खों सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। एक पेड़ पर एक घंटा खों खों की आवाज़ कौन करता है बेटा, पता चला आपको? हाँ, बंदर ही हैं जो खों खों की आवाज़ करते हैं। और वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट गई। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियाँ देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई।
उसने माँ को कुछ ना बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बहुत ज़्यादा वो डर गए। पर सलोनी निडर आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत। अरे ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। मुखिया जी, वह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलटकर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। हाँ तो बच्चों, आपको समझ में आया?